एक दूसरी सबसे बड़ी जो कमी है, पर्यटन पर रोक न लगाना एक बड़ी भूल है। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी कोरोना वायरस विदेश यात्रा पर गए भारतीयों और भारत आए पर्यटकों से फैला है। और यह बात स्पष्ट है कि भारत में कोरोना महामारी फैलने का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर बहुत देर से प्रतिबंध लगाना और थर्मल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन पर आवश्यकता से अधिक निर्भर होना है। भारत में कोरोना के पहले 3 मामले 30 जनवरी और 3 फरवरी को आए, जब चीन में पढ़ाई करने गए केरल के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण पाया गया। 3 फरवरी से कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के अलावा अन्य देशों से आना शुरू हो गया था। 5 फरवरी तक चीन के 34 राज्यों में 24,364 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद भारत सरकार ने चीन से आने वाले यात्रियों पर 5 फरवरी को रोक लगाई। इसके बाद फरवरी के पूरे महीने कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाता रहा, पर भारत में कोई मामला सामने न आने के कारण सरकार थर्मल स्क्रीनिंग और 14 दिन क्वारंटाइन वाले अपने फॉर्मूले पर काम करती रही और आपने अपने नागरिकों को कुछ देश जैसे सिंगापुर, कोरिया, ईरान, इटली की यात्रा से बचने की सलाह देती रही। 28 फरवरी को WHO का कोरोना पर ग्लोबल रिस्क असेसमेंट, जो अब तक हाई था, वेरी हाई हो गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 29 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कोई विशेष प्रस्ताव या कार्रवाई नहीं हुई, पर शेयर बाजार आने वाले खतरे को पूरी तरह भाप गया था। 28 फरवरी को ग्लोबल रिस्क असेसमेंट वेरी हाई होते ही सट्टा बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1448 और निफ्टी 431 अंक गिरा। सेंसेक्स की यह इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी। एक दिन बाद यानी 2 मार्च 2020 को कोरोना रूपी दैत्य ने भारत को अपना शिकार बनाना शुरू किया। 2 नए मामले दिल्ली और तेलंगाना में सामने आए, जिसमें दिल्ली में इटली से और तेलंगाना के व्यक्ति में दुबई से संक्रमण आया था। दोनों ही संक्रमित व्यापार के काम से विदेश गए थे, जहां से संक्रमित होकर भारत आए। 3 फरवरी से 1 मार्च तक भारत में सिर्फ 3 केस ही थे। अब भारत में कोरोना के कुल 5 मामले हो गए थे। आतंक फैलाने वाली खबर 5 मार्च को आई, जब देश में पहली बार एक साथ कोरोना के 23 नए मामले आए, जब देश में कोरोना संक्रमित कुल 29 मरीज हो गए थे। इसके बाद रोज नए मामलों की बाढ़ सी आ गई। 6 मार्च को 1 नया मामला, 7 मार्च को 1, 8 मार्च को 3, 9 मार्च को 9, 10 मार्च को 1, 11 मार्च को 16, 12 मार्च को 13, 14 मार्च को 8, 15 मार्च को 25, 16 मार्च को 7, 17 मार्च को 23, 19 मार्च को 14, 20 मार्च को 44, 23 मार्च को 132 और 24 मार्च को 19 नए मामले आए। 24 मार्च 2020 तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 434 थी। 2 मार्च के बाद एक तरफ रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कोरोना महामारी रूप ले रही थी, दूसरी तरफ सरकार अभी भी थर्मल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन के फार्मूले पर अड़ी थी। 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद सरकार एक्शन में आई और केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने एक संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी रोजगार प्रोजेक्ट वीज़ा छोड़कर सभी लोगों की भारत में एंट्री 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई और यह यात्रा परामर्श 13 मार्च से लागू हुआ। पर्यटन के अनुसार देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका लगभग 3,07,318 केस, स्पेन 1,30,759 केस, इटली 1,28,948 संक्रमित मरीज, जर्मनी 95,391, चीन 83,005, फ्रांस 69,607। ये कुछ दुनिया के सबसे ज़्यादा संक्रमित देश हैं। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पर्यटकों के भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये 5 देश ही हैं। मतलब पर्यटन की लिस्ट में 2018 में ये ही देश टॉप 5 में थे।
इसके अलावा यह माना जा सकता है कि कोरोना वायरस के फैलाव में पर्यटक सबसे ज़्यादा सहयोगी रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी माना है कि हमारे देश में कोरोना वायरस इटली से आया है। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत ने विश्व भर से लगभग 1 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया था। प्रतिदिन औसत 27,397 पर्यटक प्रतिदिन भारत में आए और भारत में पर्यटन के लिए सबसे सही मौसम अक्टूबर से मार्च होता है, जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, क्योंकि इस समय गर्मी नहीं होती। 5 मार्च को एक एहतियात के तौर पर आगरा के मेयर ने आगे आकर ताजमहल को अस्थायी तौर पर बंद कराने का आग्रह किया। इससे पहले सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी 8 अप्रैल तक सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में नोएडा 55 संक्रमित मरीज, आगरा में 44 संक्रमित मरीज, मेरठ में 25, गाजियाबाद में 13, सहारनपुर में 13। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला नोएडा और आगरा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र हैं। नोएडा में सभी कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, जहां से उन कंपनियों के अधिकारियों का देश से बाहर जाना आम बात है, और आगरा तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है ही।